सेल जो होती है या कोशिका जो होती है, इसी का पूरा खेल होता है। चार कोशिकाएं बनेंगी, अब ये चार जो टूटेंगी वो 8 बनाएंगी, और जो 8 टूटेंगी वो 16 बनाएंगी, जो 16 टूटेंगी वो 32 बनाएंगी। कोशिकाओं का एकदम ढेर लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप एक पॉलीथीन लीजिए, यहाँ पे पॉलीथीन है, यह कट गया, आपका घाव जल्दी से नहीं भर रहा, तो क्या हुए, हम क्या लेके जाइए डॉक्टर के यहाँ। हेलो गाइस, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ 22 क्लासेज। आज का टॉपिक क्या है? कैंसर है। क्या है? कैंसर। तो गाइस, कैंसर क्या होता है इसको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में इसमें जो है डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कैंसर में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन कौन से उपाय किए जाते हैं और कौन सा लास्ट स्टेज होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से कैंसर के बारे में। तो अभी सिर्फ पढ़ते हैं कैंसर के बारे में, जानते हैं कैंसर होता क्या है। तो गाइज, कैंसर को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल पढ़ना पड़ेगा, कोशिका पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल या कोशिका। ओके, सेल या कोशिका। अब गाइज, सेल जो होती है या कोशिका जो होती है, इसी का पूरा खेल होता है कैंसर में, इसी का पूरा खेल होता है कोशिका में। क्योंकि आप जानते हो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी ये शरीरिया जो है, वो सब कोशिका से मिलके बनी है या सेल से मिलके बनी है। तो गाइस, सेल में ऐसा क्या चीज़ होने लगता है जो कैंसर का रूप ले लेता है, उसी को भी हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। तो गाइस, कोशिका विभाजन तो ऐसा तो है नहीं कि जो है इंसानों की तरह जो है कोशिकाएं भी जन्म देती हैं, नहीं देती हैं। इसमें विभाजन होता है, अपने आप को दो भागों में ब्रेक करती हैं, दो भागों में तोड़ती हैं, उसी को विभाजन बोलते हैं। सेल मतलब कोशिका, विभाजन मतलब तोड़ना, दो भागों में तोड़ना, दो बराबर भागों में तोड़ना ही विभाजन कहलाता है। तो गाइस, सेल डिवीजन क्या होता है उसको देखिए। जब एक कोशिका दो समान भागों में टूट जाती है, उसी को सेल डिवीजन कहते हैं। तो गाइज, यहाँ पे है एक कोशिका और इसका सेल डिवीजन हुआ, ये दो नई कोशिकाएं बन गई। ओके, आप ध्यान से सुनना, यहीं से कैंसर की उत्पत्ति होना स्टार्ट होता है। ये दो कोशिकाएं बन गई, अब ऐसे फिर एक कोशिका टूटेगी, फिर ऐसे दो कोशिकाएं बनेंगी। तो यानी कि दो कोशिकाएं टूटेंगी तो टोटल 4 कोशिकाएं बनेंगी। ओके, दो कोशिकाएं टूटेंगी तो टोटल 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये टूटेंगी, दो दो करके टूटेंगी, तो इसमें दो टूटी, ये वाली भी टूटेगी, ये वाली भी टूटेगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब ये 4 जो टूटेंगी वो 8 बनाएंगी, और जो 8 टूटेंगी वो 16 बनाएंगी, जो 16 टूटेंगी वो 32 बनाएंगी, 32 जो टूटेंगी 64 बनाएंगी। ऐसा टोटली बढ़ता हुआ चला जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में एक कोशिकाएं। तो ऐसे ऐसे करके हमारा बॉडी का, शरीर का निर्माण हो जाता है। ओके, लेकिन कैंसर में क्या होता है गाइज कि ये कोशिकाओं का सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन अनियमित रूप से होने लगता है, जिसकी आवश्यकता ना हो तब भी ये सेल डिवीजन हो तो ये क्या कैंसर का रूप रख लेता है या कैंसर कहलाता है। यानी कि कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन ही कैंसर कहलाता है। ओके, ये कैसे अभी प्रूव करता हूं। मान लीजिए हमको कहीं यहाँ पे कट लग चुका है, कट के बाद चुटाई गेंद गिर पड़े, जात रहन गाड़ी लेके, कहाँ चुटाई गए, गिर पड़े। अब यहाँ पे गए कट। ओके, अब कट गए तो क्या हुए, हम का लेके जाइए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, भर्ती करिए। भर्ती करे के बाद में फिर यहाँ से काट के जो है यहाँ पे टाँकों का जो लगाई हैं फाट वट गए रहे। बाकी भाई जो है बीटाडीन उटाडीन लगा दी हैं, बीटाडीन दवा उसको लगाएंगे। उसके बाद पट्टी उट्टी बनी है। अब गाइज, यहाँ पे जो देखिए, अब ये जो घाव है, तो घाव जो होती है उसको जो हमारी दवा है वो तो भरती नहीं है। ये जो आप पहले ये जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते होंगे, जो दवा होती है वो इस घाव को भरती नहीं है। घाव को कौन भरता है गाइज? ये सेल डिवीजन भरता है। क्या भरता है? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन ही भरता है घाव को। ओके, कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पे चोट खाई है और यहाँ पे पट्टी बनी हुई है, तो जो बीटाडीन सोल्यूशन लगाया जाता है या सिप्लाडीन हो गया, बीटाडीन हो गया, ये सब चीज़ें लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं भिगा के, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें जीवाणु विषाणु ना पनप सकें, इसको और ज़्यादा क्षति ना पहुंचा सकें, नुकसान ना कर सकें, घाव एकदम साफ रहे। ओके, घाव एकदम साफ रहे। तो गाइज, इसलिए इसमें बीटाडीन ये सब चीज़ें सोल्यूशन लगाते हैं, सिप्लाडीन ये सब लगाते हैं। ओके, तो इसके बाद में मैं आपको बता रहा था क्या जो है सेल कैंसर कैसे होता है। ओके, तो कैंसर होने का जो मुख्य रीजन होता है यहीं से स्टार्ट होता है। मान लीजिए सेल डिवीजन हो रहा है और हमारा जो घाव है ये भर चुका है। क्या हो चुका है? घाव हमारी भर चुकी है। अब गाइज, ये घाव जब भर चुका है तो सेल डिवीजन को रुक जाना चाहिए, इस कोशिका विभाजन को रुक जाना चाहिए। ओके, लेकिन ये कोशिका विभाजन नहीं रुक रहा, ये धड़ाधड़ किए जा रहा है। एक टूटा, दो बनाया, दो टूटा, 4 बनाया, 4 टूटा, 8 बनाया, 8 टूटा, 16 बनाया, 16 टूटा, 32 बनाया, 32 टूटा, 64 बनाया, ऐसा करके बनाते हुए जा रहा है।
आपकी घाव बंद भर गई है तो भी ये कोशिका विभाजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो क्या होगा लास्टली आपको क्या होगा भाई साहब, ये जहाँ पे आपकी घाव हुई है यहाँ के जो है इसे गांठ नुमा बनती हुई चली जाएगी। ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और इसे गांठ नुमा बनती हुई उभरती हुई चली जाएगी। अब गाइस ये गांठ नुमा उभरती हुई चली जाएगी तो क्या होगा, ये ऐसे करके ऊपर ऐसा उठ जाएगा, उठेगा। अब गाइस आप जानते हो कोशिका के अंदर में होता है लाइपेज, क्या होता है लाइपेज। अब गाइस ये लाइपेज में क्या होता है, कोशिका अपचायक एसिड होता है। ओके, क्या होता है, कोशिका अपचायक एंजाइम होता है, कोशिका को खत्म करने वाला एंजाइम होता है। अब क्या होगा, कोशिकाओं का एकदम ढेर लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप एक पॉलीथीन लीजिए, यहाँ पे पॉलीथीन वॉलीथीन है नहीं है, चलो हम ऐसे आपको समझाते हैं। आप ऐसे पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में खूब भरिए सब्जी, खूब मच के सब्जी भरिए। अब सब्जी भरिए, उसके बाद में अब नहीं आ रहा है तब भी 2 गड्डी आपकी सब्जी बच गई है, या 2 किलो, मान लीजिए 1 किलो की पॉलीथीन है, 2 किलो उसमें भरना है आपको। अब क्या कैसे भरोगे, मान लीजिए 1 किलो की पॉलीथीन है, आपने 2 किलो सामान लिया है, उसको भरना है। आपने 1 किलो आसानी से भर लिया, उसके बाद में 1 पाव 2 पाव और भर दिया उसमें। अब सोचो कि 3-4 पाव उसमें और भर दें, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा आधा किलो जो बचा हुआ है उसको और भरेंगे तो क्या होगी, आपकी पन्ने से फटेगी। अब वैसे यहाँ पे होता है, मान लीजिए इसकी कोशिका की जगह पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोशिका रखने की जगह कितना है, 100 कोशिकाओं का, 100 कोशिकाओं का रखने की जगह है इस जगह पे जहाँ पे हमारी घाव बनी है, यानी कि 100 कोशिकाएं आएंगी तो ये फिलअप हो जाएगा, ये घाव बन जाएगा, भर जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे 100 की जगह पे 120 बन गई कोशिकाएं। अब 120 से 130 हो जा रही हैं, 140 हो जा रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपका जो जहाँ रखने का आपको रखने का जगह है 100 ही और रख रहे हो 120 ठीक ठूस के भरोगे नहीं। अब ठूस के भरोगे तो क्या होगा, ऐसे फूल जाएगा चारों तरफ से। नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए एक कमरा है, रूम है, उसमें टोटली 100 बच्चों को बैठने के लिए जगह है, 100 बच्चों को बैठने के लिए जगह है। नहीं समझ रहा, जो छोड़ो बच्चों वाला छोड़िए, अभी हम खाने वाले पे बात करते हैं। मान लीजिए आपने 100 आदमी का खाना बनाया है, पेट भर के खाना खाएंगे तो 100 आदमी खाना खा लेंगे। ओके, अब मान लीजिए उसमें 140 आदमी आ गए, 130 आदमी आ गए, तो क्या होगा, सबको खाना थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। कोई 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 पेट भर के खाएगा, कोई खाएगा नहीं, कोई वैसे चले जाएंगे, ये होगा ना। वैसे यहाँ पे होगा, मान लीजिए 100 लोगों का बैठने की जगह है, 100 लोगों को बैठने की जगह है, उसमें 130 140 बैठा दोगे तो क्या होगा, अब इसमें पीस उठेंगे, ऐसे कसे रहेंगे, चटनी जैसे बने रहेंगे। अब क्या होगा, जब वहाँ पे कसे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग को किसी का अंगुरी कचराएगा, किसी का कुछ खिंचाएगा, कोई धक्का मारेगा तो कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा। वैसे यहाँ पे होता है, जब कोशिकाएं एकदम ठूस के भर उठेंगी तो क्या होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, तो ये कोशिकाएं में जो लाइपेज होगा ये अपने आप को फाड़ लेगा। अब फाड़ेगा, जब कोशिकाएं दबेंगी तो फटेंगी, स्वाभाविक बात है। जब किसी चीज़ को आप दबाओगे तो वो फटेगा, तो पिचकेगा, तो यह हुआ। मान लीजिए कंप्रेस होते होते एक समय ऐसा आएगा फटे जाएगा, तो ये क्या करेगा, लाइपेज ये भाई फाड़ लेगा अपने आप को। फाड़ेगा तो ये क्या करेगा, कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करेगा। अब कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने के बाद में ये अपने आप को करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एक कोशिकाएं फाड़ ली और इतना जगह हो चुका, अब इतना जगह हो चुका, ये कोशिकाएं जो मरी, अब इसमें पस बनने लगेगा। पस यानी कि मवाद बनेगा। अब मवाद बनेगा तो ये मांस का पूरा यहाँ से सड़ाना स्टार्ट कर देगा, ये सड़ाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे सेल डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है, कोशिका विभाजन चल रही है और ये मांस सड़ता हुआ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर। तो कैंसर क्यों होता है, सेल डिवीजन यानी कि अधिक कोशिकाओं का विभाजन होने के कारण जो रूप ले, जो बीमारी का जन्म होता है उसी को हम कैंसर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे मांस सड़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। कोशिका विभाजन हो रही है, मांस सड़ा कर रहा है, जितना बन रही है उतना सड़ जा रहा है, जितना बन रही है उतना सड़ जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका कैंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। आप समझ गए ना कैंसर क्या होता है। अब गाइज कैंसर का इलाज क्या होता है उसको देख लेते हैं। कैंसर का इलाज क्या होता है उसको देख लेते हैं। गाइज कैंसर के इलाज में जो है, पहले जो अगर आपको शुरुआती स्टेज में आपको पता चल जाता है या कोशिकाओं का, मान लीजिए लक्षण क्या होता है उसको देख लेते हैं। लक्षण ये होता है कि मान लीजिए आपका जो कहीं पे चोट लगी है, कट पिट गया है, आपका घाव जल्दी से नहीं भर रहा है। ओके, कहीं पे फुंसी फोड़ा हो गया है, उसका जो घाव जल्दी से नहीं हो रहा है, यानी कि टोटली आप सीधा सा मतलब हो गया आपका कहीं भी घाव जल्दी से भर नहीं रहा, आपको हमेशा फुंसी फोड़े होते रहते हैं और वो वहाँ पे जल्दी से ठीक नहीं होता, वो पाकता फूटता, जिसको बोलते हैं पाकत फूटत बा हो, पाकत फूटत बा। ओके, ठीक ना होत बा, पाकत फूटत बा। तो जो पाकत फूटत बा तो वही का कैंसर धीरे धीरे करके कैंसर का रूप ले लेते। मान लिया जैसे घाव चोट लग रही, एकदम पाका, कुछ का उसमें मवाद वाद निकली, पसोस निकली, उसके बाद में फिर जो है उसको
उसको साफ ऑफ किए, फिर वो घाव भरते 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 फिर उसमें से मवाद बनने लगी, फिर भरते 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 फिर मवाद बनने लगी, फिर भरते भरते भरते, यानी कि वो पूरा घाव सूख नहीं पा रहा है, उसमें मवाद बन रही है, मवाद बन रही है, मवाद बन रही है। तो एक समय ऐसा आएगा वो कैंसर का रूप ले लेगा, वो ठीक ही होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का सेल डिवीजन होता रहता होता रहता होता रहता। ओके, तो ये हो गया। अब गाइज इसका इलाज क्या होता है अगर शुरुआती स्टेज में आपको पता चल जाता है? तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको कहीं चोट लग चुकी है तो बढ़िया से दवाई करा लीजिए, अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो बढ़िया से इसका मेडिसिन या दवा करवा लीजिए। ओके, बढ़िया से, ताकि ये ठीक हो जाए। अगर ये कैंसर का रूप ले लेगा तो जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो ये देखिए अभी हम क्या बता रहे थे कैंसर में, तो क्या होगा, ये सेल डिवीजन होता रहेगा। तो गाइज इसका जो प्रमुख, अगर शुरुआती स्टेज में आपको पता चल जाता है तो मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है, दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ हद तक ये कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ चुका है तो क्या होगा, इसका लास्ट होता है सेकाई करवाना। लास्ट उपाय होता है इसका सेकाई करवाना। तो गाइस सेकाई में क्या होता है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करता है वो एक्सरे किरणों, मान लीजिए हमारे यहाँ गाल पे कैंसर हुआ है, अब ये ठीक नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल में जाया जाएगा, इसकी सेकाई करेंगे तो ऐसी मशीन रहती है, उसमें से यूवी रे निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरे किरणें निकलती हैं, उसको ऐसे करके सटा के रख देते हैं और बटन टिप देते हैं। अब ये क्या करेगा, इतना तेज इसमें से रेज निकलेंगी, ये क्या करेंगी, इसी कोशिकाओं को मार देंगी, डेड कर देंगी। अब गाइस डेड कौन सी कोशिकाओं को किया जाएगा एक्सरे से, ये इन्हीं कोशिकाओं को किया जाएगा जिसके अंदर अनियंत्रित सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो रहा है, उन्हीं को मार दिया जाता है। अब मारने के बाद में तो यहाँ पे मार दिया जाता है, कुछ दिन के लिए ये कैंसर रुक जाता है, तो फिर इसके बाद में फिर डॉक्टर बुलाता है, 1 महीने बाद आना, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, फिर से सेकाई होगी। तो जो यहाँ पे ये कैंसर, इस कोशिकाओं को मार दिया जाता है, ये सेल डिवीजन रुक जाता है, धीरे धीरे करके घाव पूजने लगती है, लेकिन फिर ऐसा होने लगता है, फिर बुला लेता है, 2 बार 3 बार सेकाई करा देता है, तो कुछ हद तक ये कैंसर का बीमारी रुक जाता है। अब गाइस बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के प्रकार के बारे में। प्रकार के बारे में। तो गाइज कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हड्डी का कैंसर हो गया, दांत का कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और जो है बोन कैंसर हो गया। मतलब कि जितने भी टोटली हमारे अंग हैं, जिस अंग में ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगेगा और वहाँ का मांस सड़ने लगेगा, उस अंग को उसी का कैंसर बोल देते हैं। मान लीजिए ब्रेस्ट में होने लगा तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, टीथ में होने लगा टीथ कैंसर हो गया, चीक में हो गया तो इसको कैंसर बोल देते हैं, गले का कैंसर हो गया, ऐसे नेक कैंसर, ऐसे मतलब जिस अंग में होते लगता है उसी को कैंसर बोलते हैं। तो गाइज कैंसर कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको कैंसर के हर एक प्रकार के बारे में फुल डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, इस पर पूरी वीडियो बन जाएगी, आपको हर कैटेगरी वाइज आपको बता दिया जाएगा कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको दिमाग में कोई भी अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है या अगर आपका अगला टॉपिक क्या चाहते हैं तो इसके बारे में भी हमको अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे कमेंट करना होगा, और गाइज और जो है आपको वीडियो को लाइक भी कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, दोस्तों में शेयर कर देना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।